नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रोहित सरदाना के बाद सुधीर चौधरी को कोरोना हुआ है। मैं ज़रूर चाहता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन सोचिए कि ये लोग ऐसे पत्रकार हो गए हैं जिसके खिलाफ बहुसंख्यक आबादी जो है वो अच्छी राय नहीं रखती है। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता, इसलिए अपनी करुणा, दया, क्षमा ये सब अपने पास रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज वो फिर डीएम के साथ बात कर रहे थे। हमारे यहाँ कहावत है कि बेटी की शादी के दिन कद्दू का पेड़ नहीं लगाते हैं, तैयारी पहले से करनी होती है। सोचिए कि गांव में सबसे बुरी स्थिति है। भारत समाचार ने 55 रिपोर्टर तैनात किए हैं यूपी के गांव में, और सबसे बुरी स्थिति है, कहीं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से मौत की खबर नहीं आ रही है, मौत की खबर नहीं आ रही है। सोचिए कितनी देर हो गई है, कितनी लेट हो गई है, और ये सरकार इंटरनेशनल चैनल खोल रही है, मोदी महल बन रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जब देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हाहाकार मच गया, अस्पताल तक उपलब्ध नहीं थे, तो सोचिए ग्रामीण इलाकों में क्या हालत होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी बीच सरकार लगातार प्राइस हाइक पर जोर दे रही है। तेल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है इस पर। और सोचिए कि एक बड़ा अध्ययन सामने आया है, एक खबर बता रहा हूँ, चौंकाने वाली खबर है। सोचिए जब श्रीनिवास, दिलीप पांडे और एमएल शर्मा, इन लोगों पर, तेजस्वी यादव पर टूल किट कहा जा रहा है कि ये लोग टूल किट हैं, ये लोग प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री कोई होली काऊ है। सोचिए अगर इस देश में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं होती तो ये लोग सत्ता में आते क्या? ये लोग तो मनमोहन सिंह की आलोचना करके सत्ता में आए थे। इनका प्रधानमंत्री इनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, चाहे आप लोगों की, मतलब मोदी जी देखिए, किसी ने कल लिखा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एक अगर पनौती को देश से हटाना है तो 2 डोज चाहिए। एक यूपी में डोज दीजिए, इनको यूपी से बाहर कीजिए, दूसरा 2024 में एक डोज दीजिए और इनको देश से बाहर कीजिए। तो पनौती को हटाने के लिए 2 डोज की जरूरत है, इस तरह से लोग लिख रहे हैं। और दैनिक भास्कर ने मोदी कैबिनेट के 10 मंत्रियों के 1100 से अधिक ट्वीट्स का विश्लेषण किया है, जिसके अनुसार कोरोना के लिए इन लोगों ने एक भी ट्वीट नहीं किया। ये सच्चाई है। और ये कह रहे हैं दूसरे को कि ये लोग टूल किट है और फलाना है, ढिमकाना है। मतलब इन लोगों ने एक मतलब बाइंड्री कर दिया है कि प्रधानमंत्री से आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। ये कैसी बात है? प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या नवाज शरीफ और इमरान खान से सवाल पूछेंगे? पुतिन से सवाल पूछेंगे? अब पुतिन पर याद आया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अमेरिका और रूस जो है वो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, दस्तखत हो गया है, दोनों साथ आ गए हैं, और ये दोस्ती करवाने में चीन का हाथ है। अब बताइए हमारी विदेश नीति का क्या होगा जब अमेरिका, रूस और चीन एक साथ खड़ा हो जाएगा? तो जयशंकर क्या कर रहे थे भाई? दरअसल दिक्कत ये हो गई है कि जो सरकार चल रही पिछले 7 साल से, उसमें कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री, अमित शाह को छोड़ दीजिए, गृह मंत्री को थोड़ा बहुत, तो बाकी विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोग की 2 रुपए की औकात नहीं है। सारा फैसला मोदी जी करते हैं। मोदी जी करे क्या? उनको सबका क्रेडिट लेना है, इसरो को भी क्रेडिट लेना है। अच्छा, इसरो में चले गए थे, वो क्या सैटेलाइट बनाए थे? इससे पहले इसरो में सैटेलाइट लॉन्च नहीं होता था? कोई प्रधानमंत्री जाता था क्या? अच्छा, वो वैक्सीन जहाँ कोविशील्ड और भारतीय बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट गए थे, वो वैक्सीन बनाने गए थे। सिर्फ ये मोदी जी सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं इसको, मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइंस मैनेजमेंट। वो हमेशा खबरों में बना रहना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग पर छाए रहें। और ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जिसके पास न विज़न है, जिसके पास न कोई
क्या बताएं, मतलब कोई प्लानिंग है। और उसी बीच पटना से खबर आई है, ये देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आया है पारस हॉस्पिटल पर, विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो वीडियो भी देखिए। सोचिए, कोरोना में मरीज के इलाज के साथ पारस हॉस्पिटल में घटी घटना और राज्य में बढ़ती हिंसा के खिलाफ पटना में भारी बारिश और आंधी के बीच AISF ने निकाला विरोध प्रदर्शन। तो ये स्थिति है। और बिहार में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सबसे नारकीय है। जब देश का केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी एक ही एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन कर दे, एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी के बाद ये भाजपा की ओर से बिहार में मिले दूसरे अनमोल रत्न। हद हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने 2 बार नहीं 4 बार किया एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बीजेपी के रूड़ी, वो उन्होंने 40 जो है एम्बुलेंस चुरा रखे थे। सोचिए, अगर ये कांग्रेस में होता तो इस देश की मीडिया क्या हाल करती, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि बीजेपी है, मीडिया आपके पास है नहीं, टेलीविज़न अखबार है नहीं, आप बहस कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। और भोपाल से जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने जो कहा था गौमूत्र, उनके बारे में पता चला कि वो अपने स्टाफ से कह रही थी कि तुम लोग दवाई खाओ, दवाई लो। तो ये सिर्फ आपको बहकाते हैं, बरगलाते हैं। आपको सावधान रहना है, नहीं रहिएगा तो आपको हाथ धोते रहना है, कभी संपत्ति से, कभी जान से। आप लोग को फिर भी लगता है कि इस देश में कोई सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे, नोटबंदी, GST, CA, NRC, ये सरकार जो है सारा काम सिर्फ वोट के लिए करती है। देश भाड़ में जाए। किस मुद्दे से हिंदू मुस्लिम होगा, किस मुद्दे से वोट मिलेगा, बस। देश इसकी प्राथमिकता में नहीं है। देश तो एक बहाना है। चुनाव जितना ही इनका सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम है। और इसमें इनके जो असली हथियार है वो है इस देश के टीवी और अखबार, मीडिया। और अब देसी मीडिया से काम नहीं चल रहा है तो इंटरनेशनल मीडिया खोलने जा रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का, जिससे लोगों की जान भी बची, मदद भी हुई और इनकी पोल भी खुली। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी आपको पहचानना पड़ेगा, उतनी ही संख्या में इन्होंने अपने लोग डिप्यूट कर दिए हैं। तो भक्तों से सावधान रहिए। और अगर आप देशभक्त हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी भक्त और देशभक्त में फ़र्क है। अगर आप देशभक्त हैं तो मोदी भक्त से सवाल पूछिए। देश से मोदी है, मोदी से देश नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा को जितना इस शख्स ने खराब किया है, शायद इतिहास में किसी ने इतना ज़्यादा खराब किया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में RSS बीजेपी के 2 प्रचारक हैं आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। अगर आप रोजी रोटी चाहते हैं, व्यापार बिजनेस चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको सरकार से सवाल पूछना होगा। इस देश में पत्रकारों ने इस देश को अंधेरे के रास्ते पर धकेल दिया है। अब पत्रकार इसलिए धकेल दिए क्योंकि उनका एक जातिवादी मानसिकता है। और मैं इसीलिए किसी ने कहा है कि ये पहला हिंदू राष्ट्र हुआ है जिसमें सब नहीं जला सकते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने लखनऊ में लकड़ियों की इंतजाम किया है। आप वहाँ से लकड़ी ले सकते हैं और अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा भयानक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है भक्त बन जाना। अगर आप देशभक्त हैं तो सरकार से सवाल पूछना सीखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।